हो गया कि भाई हम करें तो करें क्या। कभी वो जूनियर बेचते हैं, जूनियर की ठुकाई होती है तो सीनियर बेच देते हैं। उनको समझ नहीं आ रही भाई क्या करें, ये तो हमारी ठुकाई कर जा रहे हैं। ठीक है, बंदा इनकी बॉलिंग पे काम करे कि बैटिंग पे करे। आज ऑस्ट्रेलिया वाले तैयारी बैटिंग में करके आए, ठीक है, और एग्जाम में बॉलिंग आ गई, उनको समझ नहीं आया भाई हमने अब क्या लिखना है इधर। आज उनके साथ में बहुत बुरी हुई है। मतलब वो बॉलिंग को देखते रहे कि बैटिंग को देखते रहे कि कैसे आउट करना है। चल आज उनकी बॉलिंग नहीं है। हां यही तो मसला है, वो बॉलिंग में प्रैक्टिस कर करके बैटिंग पे आए, एग्जाम वाले ने एग्जामिनर ने आगे लिख दिया बॉलिंग पे सारा, और उनके उधर छाड़ा है भाई इंडिया वाले ने ऑस्ट्रेलिया वालों को। आउटस्टैंडिंग यार, जिस तरह की उनकी बैटिंग थी, उफ रिंकू सिंह, मतलब उसने तो कसम खाई हुई है भाई, सिंगल लगानी नहीं है, जस्ट छक्के चौकों पे रखना है सीधा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक मैच हार गए। अब ठीक है 4-1 से जीते और आगे मैच अच्छे तरीके से जीते, ताकि जो वर्ल्ड कप की बेहरमती किया उन लोगों ने या उन्होंने जश्न किया है तो कम से कम कुछ जख्म तो भरे। भाई यार ये जो इंडिया के पास जो मतलब बेंच स्ट्रेंथ है ना, खास करके T20 फॉर्मेट में, आई मीन इट्स ऑसम यार। मतलब आज जिस तरह से इंडिया ने, इस इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को फिर हराया आज T20 में। बॉलर नहीं है। अब उन्होंने मेन लीड बिठाई हुई है ना, बुमराह, सिराज, शमी तीनों बिठाए हैं, जडेजा भी बिठाया, फिर भी ऑस्ट्रेलिया को सीरीज मार दी। मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी सी अब शर्म खानी चाहिए। इंडिया बाप है, जो क्रिकेट का भी बाप है, उन्होंने बता दिया है कि ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, कनाडा हो, कोई भी हमें कोई मसला नहीं है। जो बाप बन चुका है इंडिया, वो उसके अलावा कोई भी नहीं है। इंडिया की तैयारी मैं कहता हूँ अगले T20 के, उससे अगले T20 के लिए भी तैयार है। वो उनके पास इतने प्लेयर्स हैं, अगले 10-15 साल के लिए उनको टेंशन नहीं है। इतने टेंशन है, उनको समझ नहीं आती किसको चांस दे किसको ना दें। और पटेल इंजरी उसकी खत्म हुई है, उन्हें आके सबसे पहले डंडा दिया है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया की चीखों की आवाज़ आई। और रिंकू सिंह का जो मैं फैन हूँ ना, उस बंदे के मैं कॉन्फिडेंस का बहुत फैन हूँ यार। जब वो विकेट पे बारी लेने आता है, आप उसका कॉन्फिडेंस देखा करो। चाहे वो सामने ऑस्ट्रेलिया, चाहे मिचेल स्टार्क भी लगा हो, उसने ऐसे ही बारी लेनी है। आज उन्होंने जो है अक्षर पटेल ने जो है 3 विकेट ली। उसके बाद दीपक चहार उनका नया बॉलर था, उसको पहले ओवर में 22 स्कोर लगा, लेकिन उसने आके कम बैक किया। वो उसने प्रेशर नहीं लिया। ये IPL का टैलेंट असल में ये है कि भाई उसने प्रेशर नहीं, एक ओवर में जिसको 22 स्कोर लग जाए उसका तो वैसे ही बॉडी कांपने लग पड़ती है। लेकिन उसने जैसे आके कमबैक किया, 4 ओवर करवाए और 44 रन दिया और 2 विकेट्स ली, तो उसने बड़ा जबरदस्त जो है परफॉर्म किया। अक्षर पटेल ने भी किया। ओवरऑल अगर बॉलिंग की बात की तो आज क्रेडिट जो है सारा बॉलिंग को जाता है। तो नेक्स्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। इंडिया हैज नॉट वन द T20 वर्ल्ड कप सिंस दे वन द इनॉग्रल वन इन 2007 अंडर MS धोनी कैप्टनसी। बट ये जो प्लेयर्स हैं जो अब, मतलब इसमें बस ध्यान में रखिएगा, ये जो इंडियन टीम आज खेली है या सीरीज में खेल रही है, इसमें सिर्फ ईशान किशन और सूर्या कुमार यादव जो है वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में थे इंडिया की, जो फाइनल हारी ऑस्ट्रेलिया से मतलब लास्ट संडे। एक हफ्ता गुजरा है उस बात को। लेकिन आज जो भाई जो मार मारी ऑस्ट्रेलिया को इन यंगस्टर्स ने, खास करके जायसवाल ने, रिंकू सिंह ने, ईशान किशन ने, कमाल बैटिंग यार। गायकवाड ने भी 50 की, लेकिन लाइक हिज इनिंग्स वाज नॉट, इट डिडंट हैव द स्पार्क, यू नो। बट द रेस्ट ऑफ दीस गाइस दे लाइक वेंट आफ्टर, मतलब पागलों की तरह इन्होंने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को सूद के रख दिया। मुझे नहीं पता यार ये प्लेयर्स, ये जो यंगस्टर्स हैं, ये दूसरे फॉर्मेट में इतनी सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। बट सम ऑफ देम लाइक जायसवाल एंड व्हाट यू कॉल इट, ईशान हैव ऑलरेडी डन वेल इन अदर फॉर्मेट्स। लेकिन ये T20 में तो कम से कम इंडिया शुडंट हैव एनी वरीज एट ऑल, क्योंकि अगर ऐसी पावरफुल बैटिंग लाइनअप है जो कि बिल्कुल जिस तरह T20 खेली जानी चाहिए उसी तरह खेलते हैं जैसे आज फिर उन्होंने शो किया। आई मीन ठीक है, आप हारेंगे भी, सब कुछ होगा, लेकिन दिस इज अ वेरी फॉर्मेडेबल यंग इंडियन साइड यार। क्योंकि कोई लिहाज नहीं है भाई इन बैट्समैनों को, मतलब किसी भी टीम का। मतलब ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है ये वो ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं है जो वर्ल्ड कप में खेली, लेकिन आई मीन आज भी वो वर्ल्ड कप टीम के जो मतलब मेंबर्स थे उसके 7 मेंबर्स आज खेले हैं, 6 मेंबर्स आज खेले हैं। और ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलियन सीरीज के खिलाफ नए प्लेयर्स आए, हालांकि बहुत सारे तो IPL में खेलते हैं, मगर अपॉर्चुनिटीज ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ कभी कभार मिलती है। सो एक नया लीडर, नए यंगस्टर्स का एक बैच इंट्रोड्यूस किया गया। और होता क्या है कि जब इस तरह के इसी एज ग्रुप के प्लेयर्स आपस में खेल रहे होते हैं और ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे होते हैं, सो एक तो माहौल बड़ा अच्छा हो जाता है, और दूसरा खौफ आपके ज़हन से निकल जाता है। खौफ किस किस्म का? यानी कि मुझे विराट कोहली के साथ कंपीट नहीं करना, मुझे अब रोहित शर्मा के साथ कंपीट नहीं करना, या मुझे बुमराह के साथ कंपीट नहीं करना, क्योंकि आप चैलेंज करते हैं अपने आप को, क्योंकि आप अपने आप को बेस्ट प्लेयर समझते हैं। बट कहीं ना कहीं खौफजदा भी होते हैं कि क्या मैं उस लेवल पे पहुंच सकूंगा या नहीं। माल की जो बॉलिंग देखने को मिली है, खास करके इंडिया के स्पिनर्स रवि बिश्नोई और साथ में अक्षर पटेल, ऐसा लग रहा था कि कोई बैटर इनको खेल ही नहीं सकता। रवि बिश्नोई की 1 विकेट और अक्षर पटेल की 3 विकेटों ने जो वो ऑस्ट्रेलिया की जो कमर है ना वो तोड़ के रखती थी। और ये चौथा T20 मैच था, इससे पहले 2 इंडिया ने जीते हुए थे, तीसरा मैक्सवेल की बैटिंग की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया, और आज चौथा मैच इंडिया की टीम ने बड़े आराम के साथ जीत के ये सीरीज जो अपने नाम कर लिया है। और ऑस्ट्रेलिया की आज के मैच में तो कोई बहुत खास टीम नहीं थी, लेकिन इससे पहले तीनों मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की मैन टीम थी, और उसको जो इंडिया की टीम ने शिकस्त दे दिया। इंडिया की ये 20C टीम इसको बोले, IPL का टैलेंट इसको बोले आप, अगर ये कहा जाए तो कुछ जो गलत नहीं होगा। लेकिन क्या कमाल का ये लड़के खेले हैं भाई। आज के मैच की अगर बात करें तो आज ना ही इंडिया ने 200 बनाया हुआ था, ना ही जो है 222 बनाए हुए थे। आज इंडिया ने 174 स्कोर बनाए हुए थे। अगर देखा जाए तो स्टार्ट में जायसवाल जैसे वो स्टार्ट करता है वैसे स्टार्ट कर नहीं पाया, पहला ओवर उसमें जो है मेडन ओवर निकला। तो भाई जिस तरह से कल यंग इंडिया ने, इंडिया की C टीम ने जो धमाल डाली है, जो फेंटी लगाई है, जो घंटा लगाया है ऑस्ट्रेलिया का,
जैम्पा भी खिला दिया उन्होंने सीरीज में, मैक्सवेल भी खिला दिया, वो फाइनलिस्ट वाला ट्रेविस हेड भी खिला दिया। उसके साथ तो जो यंग इंडिया ने किया है, बेटा तू WTC के फाइनलों में रन कर, वर्ल्ड कप के फाइनलों में कर, सेमीफाइनलों में कर, बट ये यंग इंडिया के आगे तू ठहरने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। जिस तरह से यंग इंडिया ने जीती है सीरीज, मतलब कि लोग कह रहे थे T20 जीतेगी, 2 T20 जीतेगी पाकिस्तान में, बट जिस तरह से सीरीज जीती है, और वो भी अगर प्रसिद्ध कृष्णा 2 अच्छी बॉल्स कर देता तो ये 4-0 होता और व्हाइट वॉश के दहाने पे होता, बट वो प्रसिद्ध कृष्णा ने बेड़ा हरक कर दिया। बट उसके बावजूद भी जिस तरह की क्रिकेट खेली है पाकिस्तान में, हंगामा मच गया भाई। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर, पाकिस्तान की पब्लिक, और सबसे बढ़ के सीरीज में रिंकू सिंह, एक ही नाम है भाई हर जगह, रिंकू सिंह, रिंकू सिंह और रिंकू सिंह और रिंकू सिंह की जब से ODI में सिलेक्शन हुई है तो ये बात भी हो रही थी कि इसके पास ODI का गेम है नहीं है। तो आज 9वें ओवर से बैटिंग शुरू कर रहे हैं कि रिंकू सिंह ने बता दिया मेरे पास ODI का कितना गेम है, मेरे पास 10 ओवर का कितना गेम है, स्ट्राइक रोटेशन का कितना गेम है, सारा डिटेल से आप लोगों के साथ बात क्या बखेरी है। राजा जी, बात वही आ जाती है ना कि अगर ये उस दिन मैक्सवेल छक्का मारता वो जसप्रीत बुमराह को, तो फिर बंदा अंदर ही अंदर कहता कि यार चलो ठीक है, मतलब प्रसिद्ध कृष्णा को छक्के मारना और वो फिर ऑस्ट्रेलियन मीडिया का फजूल बकवास करना, और पाकिस्तानी लोगों ने भी कुछ बकवास की थी। देखो, इस इंडियन टीम ने कम से कम पाकिस्तान टीम की तरह तो नहीं ना किया कि पिछले मैच में जो गलतियां की हैं वो इस मैच में भी दोहराएं। अब इस मैच में वो 170 डिफेंड कर रहे थे, मतलब आप ट्रेविस हेड को प्लेयर मानते हो, मैथ्यू वेड भी शाहीन अफरीदी को मार सकता है आगे, तो फिर इन बॉलर्स को भी तो मार ही सकता है ना। तो कहने का मकसद ये है कि इस इंडियन टीम में ना राजा जी वो चीज है। अब आपको भी एक चीज पता होगी कि सिर्फ टैलेंट के साथ तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते, आपको टैलेंट के साथ स्किल भी मतलब जोड़नी पड़ती है, तो फिर आप प्लेयर बनते हो। अब रिंकू सिंह का आप देख लें, जिस तरह आपने बात की है कि रिंकू सिंह ने आके आज एक नई चीज बताई है लोगों को कि उसमें वो वनडे वाली गेम भी है, वो लंबे ओवर भी खेल सकता है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। सिर्फ ये नहीं कि रिंकू सिंह एंड पे आगे पेन चिटिंग करेगा तो वो 10 बाले 12 बाले नहीं, वो अगर उस पर लंबी इनिंग पे ऊपर भी ट्रस्ट करोगे तो रिंकू सिंह आपको करके देगा। और मैंने मिड मैच में ये बात बोली थी, मैंने बोला था कि इस पिच के ऊपर 170 इंडिया ने बहुत रन कर दिए हैं, ये आपको मैच के एंड पे पता चलेगा, और वो बिल्कुल पता चला है। और मैंने बात की थी, मैंने बोला था कि ये जो इंडिया की यंग साइड है ना, इसमें वो चीज है, ये प्रॉपर सिस्टम से बंदे आए हुए हैं, प्रॉपर ये ऐसे हाथों से निकले हुए हैं कि मतलब इनके ऊपर वो ऐसी गहरी नजर थी और आगे इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने फोड़ा है। अब आप एक छोटी सी एग्जांपल ले लें, अब ये बहुत ज्यादा लोग हैं जो डोमेस्टिक भी खेलते हैं और दैन भी फिर वो IPL में भी परफॉर्म करते हैं। IPL में ऋतुराज गायकवाड़ है, वो MS धोनी के हाथों से आया हुआ है, वो जयसवाल है, वो राजस्थान के से आता है, मतलब सब ने वो एक मिक्सचर ऑफ गेम है और सब आगे परफॉर्म करते हैं। ये चीज पाकिस्तान को भी सीखनी चाहिए कि सिर्फ आप PSL के परफॉर्मर को नहीं देख सकते, आप PSL प्लस अपने डोमेस्टिक के परफॉर्मर को देखें और वो फिर आप इंडिया से सीखें। इंडिया की इस यंग साइड ने इस ऑस्ट्रेलिया को मतलब जिस तरह हराया। अब राजा छोटी सी बात है कि मैक्सवेल और ट्रेविस हेड जैसे बंदों को एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ेगा इंडिया से मैच जीतने के लिए, तो ये फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया ना कि उन्होंने ये चीज किया, और मैं तो भाई बड़ा हैरान हूं कि इंडिया ने जिस तरह की परफॉर्म, मुझे पता भी था उन्होंने करना ऐसा था। और क्योंकि तो दोस्त साहब, इंडिया की यंग लॉर्ड ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है, इंडिया की यंग टीम जीत चुकी है सीरीज, छा गई है इंडिया की यंग टीम, हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को। चले, मैं आपको दूसरी बात का जवाब तो आपको फिर बाद में देता हूं, लेकिन अली साहब, इंडिया की यंग टीम ने आज तारीखी जीत लिया, कमाल कर दिया भाई। अक्षर पटेल ने कमाल कर दिया, रवि बिश्नोई ने, भारतीय यंग स्पिनर्स एक बार फिर साबित हो गया कि जो इंडिया का स्पिन अटैक है, जो इंडिया का स्पिन बॉलिंग अटैक है, वो वर्ल्ड क्लास है। अक्षर पटेल अनप्लेबल हुए थे भाई, 4 ओवर 16 रन, 3 खिलाड़ी आउट किए। बिश्नोई ने रन देने का नाम नहीं लिया भाई, क्या कमाल गेंदबाजी की है। और ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों को ऐसा लगा बांध के रखा, ऑस्ट्रेलिया ने भरपूर कोशिश की, स्पेशली मैथ्यू वेड, वो लगता है कि वो मैच में अपने लिए खेल रहे होते हैं, लग नहीं रहा होता कि वो टीम का भी सोच रहे होते हैं। ठीक है, रन उनके बने हैं, पिछले मैच में भी उनके रन बने थे, उससे पहले मैक्सवेल ने खत्म कर दिया था, वरना वो तो वहां भी गेम खराब ही कर रहे थे। लेकिन कमाल किया भाई इंडियन स्पिनर्स ने, और इंडिया की यंग टीम ने माइटी ऑस्ट्रेलिया को रगड़ दिया, हरा दिया, रगड़ दिया और सीरीज अपने नाम कर ली है, 3-1 से 5 मैचों की सीरीज। आज जब मैं देख रहा था मिड में, क्योंकि हम आ नहीं सके, आपको मैंने बताया कि दाऊद बड़े इंपॉर्टेंट काम में मसरूफ थे, तो रिंकू सिंह जो बड़ा जबरदस्त किस्म का खेल रहे थे, मैंने देखा लोग थोड़ा उदास थे। 174 का टारगेट बना तो लोगों को लगा यार इस यंग टीम ने वो कैलिबर सेट कर दिया, क्या 200 होगा तो हम सेटिस्फाइड करेंगे। लोग उदास थे, लोगों को लगा टारगेट मुश्किल, लेकिन क्योंकि मैं देख रहा था और मुझे लग रहा था कि पिच के अंदर कुछ आसानी नहीं है, और फिर जब वो ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया वही हुआ, पिच में मुश्किल पिच था। अगर आप समझ लो कि अगर रिंकू सिंह फंस के खेल रहा है, रिंकू सिंह ने 160 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया, 2 छक्के 4 चौके मारे हैं, 46 रन की पारी खेली थी 28 गेंदों पे, लेकिन इस पारी ने मैच जितवाया, इसी पारी ने मैच जिताया, और साथ जितेश शर्मा ने जो उसका साथ निभाया वो भरपूर था भाई, वो नया लड़का, 3 छक्के उसने भी मार दी, पर फिर प्रूव हो गया कि जो IPL का टैलेंट है, क्यों दुनिया उसकी तारीफ करती है, क्यों IPL के टैलेंट को दुनिया मानती है, क्योंकि अगर रिंकू सिंह अगर उस तरीके से नहीं खेले, मतलब फिर भी आप ये देखो कि कैलिबर क्या सेट हो गया कि उस लड़के ने 46 रन की पारी खेली 160 रन के स्ट्राइक रेट से, 2 छक्के 4 चौके मारे, तो आप बोल रहे हो कि भाई उस तरह से नहीं खेला हो।
तो आप देखोगे पिच कितना मुश्किल था, और यही पिच था कि ऑस्ट्रेलिया की माइटी ऑस्ट्रेलियन टीम बिल्कुल भुरगस बन के रख गई। अगर आप देखो तो ना ट्रेविस हेड में शुरू में उन्होंने मजामत की अक्षर पटेल ने जब उनको आउट किया, एक ओवर में उन्होंने मारा पहले आगे 20-22 रन दे 16 गेंदों पे 31 उन्होंने मारा। फिर अगर आप देखें टिम डेविड को बिल्कुल निकलने नहीं दिया, दीपक चहर का शिकार बने, लेकिन 20 गेंदे खेल गए, 19 रन बनाए उन्होंने। शॉट की बात की जाए उन्होंने 19 गेंदों 22 बनाए। हार्दिक फंसे रहे, बिग डॉर्मेंट फंसे रहे, फिलिप्स फंसे रहे। ओवरऑल अगर आप देखो तो पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम को फंसा के रखा है। पहले आपको बता दिया था कि टीम पाकिस्तान की वही हो गई बड़ी इज्जत। कल कैनबरा पाकिस्तान पहुंचे कोई 30 घंटे के सफर के बाद। कैनबरा कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, 4,30,000 लोगों का शहर है, कहने को ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है। लेकिन इस सारे मामले पे बात करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या अंदर की खबर है। एक दो प्लेयरों से भी बात की मैंने, उनसे भी पूछा कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई वहाँ बंदा मौजूद था, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बंदा मौजूद था, या पाकिस्तान एम्बेसी से बंदा मौजूद था, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई अरेंज किया था नहीं किया था। तो जरा एक दो लड़कों से बात करके, जरा वो भी कल थके हुए थे, मैं कहा जरा थोड़ा सा हमको भी ब्रीदिंग स्पेस दे दो। जब आप इतना लंबा ट्रैवल करके पहुंचते हैं तो एक अच्छी चीज भी आपको बुरी लग रही होती है, तो मैं कहा ब्रीदिंग स्पेस लो, जरा फिर अंदर की खबर निकाल के आप लोगों से शेयर करते हैं। कि इमाद वसीम का इंटरव्यू आया, बातों से लग रहा है कि इमाद वसीम यू टर्न लेने जा रहे हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। और फिर कल इंडिया ने पाकिस्तान का एक यूनिक T20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अब इंडिया शायद T20 सर्किट की, इंटरनेशनल T20 क्रिकेट की बात कर रहा हूं, सबसे सक्सेसफुल टीम बन चुकी है। क्या रिकॉर्ड तोड़ा, क्या कितने मैचेस में तोड़ा, कितनी इनिंग्स में तोड़ा, इन सारी बातों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीम पाकिस्तान डिसरिस्पेक्टेड इन ऑस्ट्रेलिया। देखो यार, देखो साफ और सीधी सी बात है। कुछ प्लेयरों से मैंने कंफर्म किया कि क्या हुआ, अंदर के हालात क्या थे और क्या कहानी थी। सो कुछ लड़कों से मैंने पता किया तो कहानी इतनी सी निकली कि कल जब पाकिस्तान कैनबरा पहुंचा, ये सिडनी की तस्वीरें नहीं है, ये बाय द वे कैनबरा की वीडियो है। लोग ये समझ रहे हैं कि शायद सिडनी में हो गया। कल पाकिस्तान मतलब परसों 29 और 30 तारीख की रात के दरमियान निकला है। पहले दुबई पहुंचा, दुबई से सिडनी पहुंचा, सिडनी से पहुंचा कैनबरा, और कैनबरा में ये कल वीडियो आप लोगों को देखने को मिली जिसमें मोहम्मद रिजवान ऊपर चढ़े हुए हैं, बाबर आजम ट्रॉली कर रहे हैं। देखो एक हम्बलनेस है, डाउन टू अर्थ एटीट्यूड है, बड़ा अच्छा लगा, होलसम। लेकिन क्या ये सारा काम अगर वर्ल्ड कप में होता है तो हमारे जो मुल्क के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं क्या वो खामोश हो जाते हैं? हमारे मुल्क के जो न्यूज़ चैनल्स हैं क्या वो खामोश रहते हैं? क्या हमारे जो मुल्क के क्रिकेट के जो फैंस हैं क्या वो खामोश रहते हैं? वो मेरे जैसे लोगों को यूट्यूब पे चैनल पे आके, टीवी चैनल्स पे जाके, ट्विटर पे जाके उन्होंने एक शोर शराबा मचाया होता और हमको चीर फाड़ दिया होता कि बीसीसीआई की बुराई करो, शेम ऑन बीसीसीआई लिखो और बोलो इंडिया ने हमारी डिसरिस्पेक्ट कर दी। ये सारा एटीट्यूड किधर गया? अब क्या लड़कों की इज्जत ऑस्ट्रेलिया में नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हो लुक एट रिजवान